राधा वल्लभ श्री हरिवंश। स्वागत है आपका हमारी प्यारी श्री जी के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हल्दी मेहंदी की तो रस्म थी जो वो हमने कर ली है श्री जी की कृपा से। और आज है 15 मार्च और बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं 1:30 बजे व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे समय नहीं मिला। क्योंकि मैंने कहा कि सुबह मुझे बहुत सेवा थी, झाड़ू पोछा ये सब बहुत ज़्यादा। और हमने अभी तैयारी स्टार्ट कर दिया है व्याहुला की। तो पहले जो हमने किया है कि हमने पहले रसोई का जो थोड़ा बहुत सेवा थी वो कर ली। अभी हमने भोग लगा दिया शयन आरती करके शयन राजभोग लगा दिया, राजभोग आरती कर दिया, शयन करा दिया है हमने। अब मैं पाऊँगी प्रसादम और मैंने 2-3 भोग की चीज़ें और बना के रख दिया है क्योंकि हमको संध्या होने से पहले व्याहुला संपन्न करना है। यानी कि जब अंधेरा हो जाता है ना शाम को, उसके पहले अंधेरा और जो दिन का जो बीच वाला होता है वैसा, यानी कि समझ लो 6:45 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे 7 बजे अंधेरा होता है। तो 6:45 तक मुझे संध्या आरती के पहले मुझे व्याहुला कर लेना है श्री जी की कृपा से। और मैं सोची कम से कम क्योंकि भोग में ज़्यादा समय लग जाता है और अभी श्री जी की कृपा से मैं ये शरीर में मैं अभी अकेले ही हूँ, शरीर वाली जो सेवा कर रही है, बाकी लोगों को आने में समय है। तो मैं अपना एक भी समय बर्बाद नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने सुबह अपने पहले माला वगैरह जो था वो कर लिया है। और भोग में मैंने 2-3 जो मेन चीज़ें थी वो मैंने श्री जी की कृपा से बना के रख लिया है। बाकी सब थोड़ी बहुत और तैयारी कर ली है मैंने। अभी डेकोरेशन वगैरह है वो स्टार्ट करेंगे हम। और होली के कपड़े वगैरह भी धोने थे, वो भी धोना था, वो सब निकाल के सब धो वो लिया है मैंने। अभी डेकोरेशन का सब ऐसे ही पड़ा है। तो वो जो डेकोरेशन स्टार्ट करेंगी तो आपको बताते हैं। श्री हरिवंश। तो श्री जी की कृपा से भोग वगैरह सब कुछ बन गया है ऑलमोस्ट। लास्ट हमारी एक सखिया ये वो बना रही है, बाकी हम डेकोरेशन के लिए जा रहे हैं। देखो ये एक शादी वाला घर और ये देखो ये फूल वाला है ना। जा रही हूँ मैं, सोच रही हूँ कि इसके ऊपर ही लगाने के लिए, और ये नीचे का जो वाइट वाला है ये सब निकाल दूँगी। इस पर एक जो फ्लर वाइट वाला है वो लगा, देखती हूँ अभी लगाई क्योंकि क्या डेकोरेशन करूँ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब ये हो गया, पोशाक दिखाती हूँ। रुको अभी आप लोग को पहले कि एक काम कर लूँ, भूल ना जाऊँ, ये सोच रही हूँ क्योंकि इतना टेंशन हो रहा है ना अकेले सब। ऐसे तो ये सुंदर लगेगा ये रेड और वाइट में। देखते हैं। सब चीज़ें हो गई हैं फाइनली, श्री जी की कृपा से भोग सेवा हो गई है अच्छे से। अब हमको ये बनाना है तोरण। तो अच्छा हुआ श्री जी की बड़ी कृपा रही है कि मुझे ना ये पत्ते मिल गए थे आम के, तो फटाफट मैं तोरण बना दूँगी। तोरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो व्याहुला आप देख रहे हैं ना, ये हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार हम कर रहे हैं। तो जो राधा वल्लभ मंदिर से हैं या जो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वही इस तरीके से करते हैं। और हमारे यहाँ रोज डेली व्याहुला होता है, आप रोज़ विवाह करवा सकते हो श्री जी लालजू का, ऐसा है। और अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय से नहीं है तो आपको ये नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जैसा भाव आए आप उस हिसाब से पंडित को बुला सकते हैं, या जैसे नॉर्मल शादियाँ होती हैं वैसे कर सकते हैं। ये मेरा पहली बार था इसलिए मैंने हल्दी मेहंदी ये सारी चीज़ें की हैं। और इसके बाद जो भी ये नियम है ये सब हमारे मंदिरों के हिसाब से है, हमारे संप्रदाय के हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये तोरण तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मेरे मन में जो भाव है, तो मैं जो वरमाला जो होता है वो वरमाला भी बनाऊंगी फूल का। लेके आई हूँ श्री जी कृपा से, जो मिल गया। होली की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो मिल गया वही। और इसके अलावा पान का बीड़ा। अब देखिए पान का बीड़ा भी श्री जी को बहुत प्रिय है। तो व्याहुला हो जाने के बाद उनको पान के बीड़े का भोग लगता है, ये भी ज़रूरी है। रात को दूध जो होता है इसमें ड्राई फ्रूट या केसर वगैरह डाल के, तो जो हमारे संप्रदाय के उनको तो इजीली पता होगा। अष्टयाम सेवा की जो बुक आती है ना, हमारा जो ग्रंथ है, उसमें आपको मिल जाएगा बहुत इजीली सारी चीज़ें कैसे क्या करना है। तो अभी देखो 3:30 बज गया, पूरा दिन कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और अभी तक मैंने एक बार भी लेट के कमर सीधी नहीं की है। देख रहे कितना मतलब ताम झाम है। और संध्या से पहले यानी कि रात होने से पहले व्याहुला आपको कर देना है श्री जी का। भोग आदि सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ,
एक बार व्याहुला शुरू, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगी, लेकिन जब व्याहुला होगा वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, ठीक है, वो नहीं दिखा पाऊंगी। इसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ, जो मेरा भाव है उस हिसाब से, वैसे तो ये होता भी नहीं है। मंगलसूत्र और मांग वांग जो भरने का ऐसा मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन ये मैं, मेरा अंदर का भाव है तो मैं ये कर रही हूँ ऐसा। तो हाँ, मंगलसूत्र जब पहनाएंगे और जब मांग भरेंगे वो वाला मैं आपको दर्शन कराना होगा तो मैं करा दूंगी। अन्यथा उसके अलावा एक बार व्याहुला बैठ गया तो उसके बाद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सहरा बांधेंगे, उसके बाद जब सहरा खोलेंगे, हो सकता है उस टाइम पे मैं आपको थोड़ी देर के लिए बिना कुछ बोले मैं बात नहीं करूँगी उसमें, सिर्फ आप लोग को दर्शन करा दूँगी ताकि आप दर्शन कर लें। बाकी ऊपर ऊपर की सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही दिखा दूँगी, है ना, क्योंकि एक बार जब हम बैठ जाएंगे विवाह करवाने के लिए तो फिर हमारे पास समय बहुत कम है, तो उसके हिसाब से हमें उसको जल्दी जल्दी श्री जी की कृपा से करना है और अच्छे तरीके से। और बाकी डिटेलिंग जो होगा वो मैं आपको सब रेडी हो जाएगा जब सारी चीज़ें देख एक करके आपको सब बता दूँगी, ठीक है। चलिए हरिवंश, तो ये देखिए क्या सुंदर सा डेकोरेशन किया है, ऊपर हमने तोरण भी बांध दिया है, और बस जो डेकोरेशन था हल्दी का वही रखा है, पीछे शादी वाला घर कर दिया और ऊपर थोड़ा सा रेड वाला लगा दिया, बस जो था भैया, जो इतना है उतने में एडजस्ट किया है। ये सब देखो सब कैसे पड़ा है यहाँ पे, निकल के डेकोरेशन का इसको भी हटा दूँगी, इसमें भी वस्त्र आए हुए हैं, और होली का जो कुछ थोड़ा बहुत ढूंढ के रखा, ये है विवाह का पोशाक। चलिए निकालते हैं इसको। लाडो की देखो चुनरी सुंदर वाली, मैं इसलिए सब रख देती हूँ ना अलग से, ताकि जब श्रृंगार करना हो तो दिक्कत ना हो। और इस टाइप का पतका दिया हुआ है, पगड़ी बोलता है ना, पगड़ी पाग बांधने के लिए, वो तो मैं नंद और कुंज का है। कुंज ने अपने लिए भी बनवाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुंज ने अपने लिए क्यों बनवाया है, क्या ज़रूरत है कुंज का विवाह थोड़ी नहीं है, लेकिन कुंज अपने लिए भी मंगवाए हैं। ये देखो ये कुंज का है, तो मैं कुंज का पहले अलग रखूँगी, नंद और कुंज, नंदनी का रख देती हूँ पहले, ताकि उनका थोड़ा सा रहेगा, कुंज का अलग रहेगा तो मिल जाएगा। और बहुत सुंदर पोशाक है, ये देखो ब्लाउज़ पीछे डोरी वाली है, मुझे बड़ी सुंदर लगी है। और स्कर्ट देखो, मैंने वीडियो डाला था ना शॉर्ट्स में, उसमें मैंने बताया तो था। ये पोशाक देखो कितना सुंदर है, दिल आ जाएगा वैसा। हाँ भैया अभी ज्वेलरी ये बताओ कितने महीने पहले की बना के रखी हुई है लाडो ने, इतनी सुंदर ज्वेलरी। अब मेरे को ये याद करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ से बनवाया है। सुंदर सा कंगन है, माइंड ब्लोइंग बनी है, पूरा सेट वेट सब बहुत सुंदर है, ये लोग है ना, अच्छा है। ये मांग टीका पीछे लिखा है, अच्छा कमर बंद है कमर बंद पर लाली माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, मेरा दिमाग काम नहीं करता कभी कभी टेंशन में। और ये गले का होगा, ऐसा है सब। सहरा बताऊँ, सहरा दिखाई देती हूँ मैं, सहरा सजा के रखना, सहरा छुपा के रख। ये देखो ये नंद बाबू का, और ये हमारी प्यारी लाडो का, ये हमने अक्टूबर में बनवाया था। सोची सीमा दीदी है ना जिनसे ज्वेलरी मंगाते हैं, उन्होंने बना के दिया था, लेकिन विवाह नहीं किया, सब कुछ रेडी था, पूरा सेट आ गया था, ये आ गया था, ठीक है। अभी तो बाकी तो सब है ही, इसको बंद करके रख देते हैं। गठबंधन के लिए रेड नहीं येलो और ब्लू दुपट्टा चाहिए गठबंधन के लिए। एक फ्रेश इत्र होना चाहिए, पहले इत्र सेवा ही होगी, मेरे भाई ने भेजा था भक्ति श्रृंगार से, तो ये हो गया। चलो भैया सब चीज़ें हो गई, पोशाक का यहाँ निकाल के सब रख दिया, ज्वेलरी के लिए अलग से रख दी ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। और वो सब कुछ रेडी है, वो थापन का समय है, एक्यूरेट 4:30 बज रहे हैं। उठा के उनको भोग लगा के फिर श्रृंगार करना हम स्टार्ट करेंगे। अयो कमर दुख रही है, बुढ़ा गए भाई साहब कोई चीज़ ढूंढो तो मिलता भी नहीं है जल्दी जल्दी। ये देखो हम सिंदूर लेके आए थे, लाडो ने कहा था मुझे कि राधा कुंड से लेके आना। और ये देखो सुंदर सी केश हमारी लाडो की, तो हम यही वाला अगर अच्छा लगा तो यही पहनाएंगे। अभी मैंने चेक नहीं किया, ये मैं वृंदावन से ही लाई थी। तो ये हो गया पूरा, फटाफट रेडी कर देती हूँ। ये वाला सुंदर लगेगा मैं सोच रही हूँ, है ना। एक और भी है, ये सब पहले से तैयारी करके रखी है, ये अभी की नहीं है। देखो कितना सुंदर है, टियारा इसको, वो भी तो गजरा भी तो बोलते हैं। ये देखो कितना सुंदर वाला,
कहाँ से लिया था मैंने, वही मार्केट से ही। मैं ये वाला लगाऊंगी दुल्हन के हिसाब से, ये सही है। अब एक एक करके ना पहले मैं सब निकाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं भूल जाती हूँ। तो मैं जब श्रृंगार करना तो उससे पहले मैं सारी श्रृंगार की जो सेवाएं हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो निकाल के इकट्ठा रख लेती हूँ। फिर मानसिक तरीके से विचार कर लेती हूँ कि हाँ 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 ये सब चीज़ें मुझे श्रृंगार में प्रयोग करनी है, तब बरोबर है कि नहीं। इसलिए जल्दी जल्दी कभी कभी मेरे को व्लॉग या वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है जितना हम सोच लेते कि हो जाएगा। तो श्री जी की कृपा से सब कुछ बरोबर है। अब हम सेवा श्री जी के जो श्रृंगार की है वो स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद, और विवाह का जो है वो भी हम आपको बताएंगे। मैं बोलूँगी कुछ नहीं, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होगा मुझे सेवा में। बस ये आप लोगों की जानकारी के लिए बना दिया है मैंने ब्लॉग, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो ये देखिए हमारे श्रृंगार का है, श्री जी का सब कुछ रख दिया है हमने। यहाँ पे गजरा, मंगलसूत्र, ये सहरा, यहाँ पे सारी चीज़ें A to Z सब कुछ बरोबर है। बाँसुरी वासुरी इत्र वित्र सब, ताकि मैं एंड टाइम पे कुछ भूलूँ ना। स्टार्ट करते हैं अब। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। देखिए भैया मुख दर्शन तो नहीं हो सकता, मैंने आपको क्या कहा था, मुख दर्शन तो नहीं हो सकता। अब हम सीधे गठबंधन कर रहे हैं, बस मिलते हैं लास्ट में। श्री हरिवंश। राधा राधा जय 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 श्री राधा, 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 राधा राधा जय 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 श्री राधा। श्री कृष्ण शिरोमणि राधा, जय श्याम संजीवनी राधा, जय रास विलासनी राधा, नित्य कुंज निवासनी राधा। श्री कृष्ण शिरोमणि राधा, जय श्याम संजीवनी राधा, जय रास विलासनी राधा, नित्य कुंज निवासनी राधा। वृंदावन रानी राधा, मोहन मनमानी राधा, ब्रजचंद्र चकोरी राधा, वृषभान किशोरी राधा, जय नित्य विहारनी राधा, ब्रज सुख विस्तारनी राधा, रसिकन की स्वामिनी राधा, करुणानिधि राधा, सवेली राधा, श्री हरिवंश, श्री राधा। प्यारी प्यारी श्रृंगारनी। देखिए भैया जितना मेरे से संभव हो सका उतना मैंने आपको दर्शन कराने की कोशिश की, बाकी तो सब हमें सब गुप्त रखना होता है। और ये पहली बार है तो इसलिए मैंने आप लोग को सब बता दिया, अगली बार से शायद मैं ना बताऊं, छुप छुप के कर लूँगी, छुप छुप से कर लूँगी। बाकी शॉर्ट्स में आपको थोड़ा बहुत तो देखने को मिल ही जाएगा। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है प्यारी जो हमारी, देखो तो बलिहार जाओ। नंद बाबू की मुस्कान तो देखो, लाडो की मुस्कान तो देखो, इतनी सुंदर मांग भरी है ना यहाँ पे, प्यारी प्यारी सी। देखो देखो, ये देखो। अब से भैया आपको ब्लॉग में हमारी लाडो ऐसी मांग के साथ दिखेंगे, मांग भरी हुई। हाय मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। ये देखो कितना सुंदर सा चूड़ा है ना, हैवी हैवी एकदम लटकन के साथ। यहाँ भी ऐसा है। मंगलसूत्र हमारी गुड़िया रानी का सुंदर सुंदर सा। या मानन बाबू देखो, वरमाला, आय हाय हाय मुझसे बनवाए। मैं तो बाहर गई थी लेने के लिए, लेकिन भूल गई लेना, तो ना चलो घर में बनवा देते। ये देखो, ओए होए कुंजू। तो देखिए भैया हमने विवाह उत्सव का भी बहुत धूमधाम से हो गया, श्री जी की कृपा से अच्छे तरीके से। पहली बार था लेकिन गुरुदेव की कृपा से सब हो गया। हमने भोग भी पवा दिया है श्री जी की कृपा से। और हमने बढ़िया भैया कितने बजे से लगी हुई थी मैं, 12:30 1 बजे से भोग में लगी हुई थी। हो गया सब श्री जी की कृपा से। और पान का भोग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पान का बीड़ा लगाना ज़रूरी है। मैंने शायद अंदर रख दिया ले जाके किचन में। तो चलो मैं आपको प्रसादी का दर्शन बाद में कराऊंगी। अभी हम जा रहे हैं आरती करने के लिए। तो ये देखिए आरती की थाल हमने सजा लिया है, अब करेंगे हम आरती की तैयारी। राधा राधा जय 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 श्री राधा, राधा राधा जय 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 श्री राधा। पूछो मत, ऊपर से मैंने पता पहला प्रसादी क्या खाया पाया मैंने,
पान बीड़ा का जो प्रसाद है, मेरी लाडो ने पहली बार पान बीड़ा का प्रसादी का भोग लगाया घर में। अब श्री जी की इच्छा रही, उनका मन रहा, तो श्री जी के लिए अब पान के बीड़े का भोग बन लगेगा ही लगेगा। अब क्या गया मज़ा आ गया। पर हाँ, सारे दुख दर्द पीड़ा तकलीफ जो इतनी देर से सुबह से थी सब खत्म। 11 बजे से किचन में घुसी हुई हूँ, पहली बार है ना, इसलिए। अब अगली बार से दूसरा व्यावला होगा, अब आइडिया हो गया ना, तब टेंशन नहीं रहेगा, सब हो जाएगा। बहुत भयंकर कमर दुख रही है। बाकी प्रसादी बाद में पहुँच गया। अभी बजे अभी रात्रि का भोग भी बनाना बाकी है। और अभी कितना बज रहा है? 7:30। आराम से जाऊँगा, सोचा आराम करना जरूरी है। कमर दुख रही है, ऐसा लग रहा है मैं सीमेंट की बोरियां उठा के 10वें माले से ऊपर नीचे जा रही हूँ। मेरी इतनी कमर दुखती है, पता नहीं क्यों। भाग्यवांश तो श्री जी कृपा से देखो भैया, आपने सब देख ही लिया कि बहुत अच्छे से हो गया, चेंज भी कर लिया मैंने, और रात्रि का भोग लगा दिया है, आरती कर दी है। अब मैं जा रही हूँ शयन के इंतज़ाम करने। तो यहाँ पे शयन करेंगे आज हमारे नंदनंदनी। यहाँ पे हमारे कुंज शयन करते हैं और वहाँ पे नंदनी करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी हमको प्राइवेसी का इंतज़ाम करना है, पर्दा लगाना है यहाँ पे। और एक्चुअली हॉल में शयन करा सकती हूँ मैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हॉल की जो एसी है वो कूलिंग नहीं करती है, और मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है। तो हम यहाँ उनका बिस्तर लगा रहे हैं कुंज के पास, और ये लेके आई, उसको बिछा के अच्छे तरीके से सेज को सजाया जाएगा, फिर हम शयन कराएंगे। अभी भोग हो गया है, आरती करके आपको दूध जो होता है ना, मलाई वाला, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट केसर वाला दूध होता है, वो आपको भोग में ज़रूर लगाना है रात्रि के शयन आरती के बाद। आरती में शयन को कैसा होता है, शयन में कैसा होता है, पहले भोग लगता है, फिर आरती होती है, फिर बाद में दूध का भोग लगता है, जिसमें केसर ड्राई फ्रूट सारी चीज़ें होती हैं। उस हिसाब से मौसम जैसा है उस हिसाब से दूध हमें देना होता है। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, तो मैं ठंडा दूध दूँगी, ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल, लेकिन ड्राई फ्रूट केसर वगैरह मलाई वलाई सब अच्छे से डाल के। फिर हमें यहाँ पे अच्छे से सजाना है सेज को, और हमें उनके पास रात्रि में भोजन की व्यवस्था भी रखनी पड़ेगी, जैसे जल हो गया, कुछ मीठा हो गया, इस हिसाब से। और रात्रि को शयन में पान भी खिलाना है। तो चलिए करते हैं हरिवांश। तो ये देखिए, हमने ऐसा सेज सजाएंगे, अभी और सजाने वाली हूँ, लेकिन मैं वो बताऊँगी नहीं, क्योंकि वो मेरा भाव है और वो मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, वो मैं थोड़ा गुप्त रखना चाहती हूँ। ये तो सिर्फ मैं आप लोगों को आइडिया के लिए दे रही हूँ कि अगर आप करना चाहें तो ऐसा करना होता है, कर सकते हैं क्या। तो अच्छे तरीके से तकिया वगैरह मैंने इसके नीचे रख दिया है, सब कुछ सजा दिया, और भी फूल अच्छे तरीके से हम सजाएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ जल रखा है, आप भोग वगैरह भी, आप जो भी आपकी इच्छा है वो भोग आप रख सकते हैं। तो हमारी सखी वगैरह भी आई हैं, तो वो थोड़ा सा मेल मिलाप चल रहा है श्री जी से उनका, और वो पान बना रही है हमारी श्री जी के लिए, क्योंकि हमने भोग लगा दी, जिसमें मैंने कहा कि आरती हो गई है, दूध का भोग भी लग गया है, और अब वो पान बना रही है, पान का भोग लगाएंगे उनको, फिर वस्त्र हम हल्का कर देंगे और शयन करेंगे। तब तक सेज हम और अच्छे से सजा देंगे। मैंने ये कल की हल्दी लगा दी है, कल श्री जी को जो हल्दी में लेप लगा था ना, वो बच गया था, तो वो मैंने लगा लिया है, उसको मैं फेंकूँगी नहीं। और बस मेरी कमर साथ नहीं दे रही है, बस इतनी है। अभी तो मुझे पर्दा भी लगाना है यार, वो है ऐसा पर्दा लगाऊँ कि एसी ना कवर होने, तो मन पर पर्दा लगा दिया और हमको कूलिंग ही नहीं हो रही है रूम। हाँ ये है, चलिए चलते हैं। कौन आया आप लोगों से मिलने? कहा कुंज को पूछो जरा, कुंज इतना तैयार हो के क्यों कुंज इतना तैयार हो के बैठे, चलो माम पड़ा, कुंज ही दुल्हा है और कुंज का ही विवाह होने वाला है ना कुंज? मज़ा आया आपको? बोले बहुत मज़ा आया, पान खाने को मिला आज, तो पहली बार पान का भोग लगा है सच में, इससे पहले कभी नहीं लगाया। खीर पूड़ी, हम पाव या ब्रेड तो खिलाते नहीं, लेकिन हमने भाजी बनाई थी, ग्रीन कलर वाली पाव भाजी टाइप का, वो अच्छा हो गया श्री जी कृपा से। थोड़ा हौच पौच था, टेंशन हो रहा था, पहली बार था तो, लेकिन बस श्री जी ने कृपा कर दी, फाइनली हो गया है ना कुछ। मज़ा आया ना?
हाँ, मुझको तो मज़ा आया, नया नया कपड़े पहनने को मिलेगा। 3 दिन हल्दी में भी पहने, मेहंदी में भी पहने, ब्यावला में भी पहने, कल भी पहनेंगे, है ना। चलो सबको बोलो राधे राधे, गुड नाइट, सो जाओ, मैं सबके सपने में आऊँगा, लव यू। हाँ देखिए क्या हाल हो रहा था, सबको साइन करा दिया। अभी तो ये सब मुझे सब व्यवस्थित करना है, ये यहाँ भी रखी हुई है, बहुत सेवा बाकी है भैया। अभी तो 10 बजने वाला है, प्रसाद भी पाना है। तो देखिए प्रसादम के दर्शन कर लीजिए। तो पहले तो केसर वाला जल, ये हमने चाट अभी रात्रि में कराया था, वो पान हमारे नंदनंदनी कुंज का, ये गुछिया, ये चटनी, मीठी चटनी तो लगी, लास्ट में भी जो दूध पिया था वो, ये हमने ब्याहुला में जो भोग लगाया था वो, अब ये तो टिक्की का ही बचा है। इतनी सारी चीज़ें हैं। फाइनली श्री जी की इस अधम पे कृपा हुई है। और अब ब्याहुला, मैं सच बताऊँ ना, मैंने ब्याहुला का कभी प्रसादम नहीं पाया, ये मेरा पहला है। तो पूरी, खीर, पराठा, सब जितना श्री जी ने बनवाना चाहे सब बना लिया। तो हम जा रहे हैं, पाएंगे सब फटाफट। और वो सारी चीज़ें मैंने रख दी है, खा के शेयर करने जाऊँगी। श्री कृष्ण आप सभी को राधे राधे।